नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। उद्यम तथा द्रव्योपार्जन इस विषय के अध्ययन के क्रम में अभी हम भाग्योन्नति का समय क्या होगा, कुंडली के द्वारा इसका अनुमान हम कैसे करेंगे कि जातक की भाग्योन्नति कब होगी, इससे संबंधित योगों का अध्ययन कर रहे हैं। आइए भाग्योदय के समय से संबंधित कुछ अन्य योगों का अध्ययन करते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं। छठा सूत्र है, यदि लग्नेश द्वितीय स्थानगत हो अथवा लग्नेश जिस नवांश में हो उसका स्वामी द्वितीय स्थान में हो अथवा एकादशेश द्वितीय स्थान में हो, तो इन तीनों योगों में से किसी के रहने पर जातक का भाग्योदय 20 वर्ष की अवस्था के बाद होता है। तीन बातें इसमें कही गई हैं, या तो लग्नेश धन भाव में बैठा हो, या लग्नेश जिस राशि के नवांश में बैठा हो उस नवांश का स्वामी धन भाव में बैठा हो, या आय स्थान का स्वामी एकादशेश धन स्थान में बैठा हो। ये तीन में से एक भी योग अगर बनता हो कुंडली में, तो वैसे जातक की भाग्योन्नति, उसके भाग्य का उदय 20 वर्ष की अवस्था के बाद होता है। अगला है कि भाग्याधिपति जिस राशि में रहता है उस राशि के स्वामी को भाग्यकर्ता ग्रह कहा जाता है। यदि सूर्य भाग्यकर्ता ग्रह हो तो जातक की भाग्योन्नति 22 वर्ष के पूर्व विशेष रूप से नहीं होती है। यदि चंद्रमा भाग्यकर्ता ग्रह हो तो 24 वर्ष, मंगल हो तो 28 वर्ष, बुध होने से 32 वर्ष, बृहस्पति से 16 वर्ष, शुक्र से 25 वर्ष तथा शनि के भाग्यकर्ता ग्रह होने से 36 वर्ष से पूर्व जातक की भाग्योन्नति नहीं होती है। अर्थात भाग्यकर्ता ग्रह के नियत समय के बाद से ही उन्नति होती है। यहां तक देखा गया है कि यदि इसके पूर्व दशांतर दशा के अनुसार शुभ फल होता भी है तो उत्कृष्ट फल उपर्युक्त समय के बाद ही होता है। इस सूत्र में कहा गया है कि नवम भाव का स्वामी भाग्येश जिस राशि में बैठता है उस राशि का स्वामी को भाग्यकर्ता ग्रह कहा जाता है। मान ले नवमेश बृहस्पति उदाहरण कुंडली में लग्न में मेष राशि में बैठा है, तो मेष राशि का स्वामी मंगल इस कुंडली में भाग्यकर्ता ग्रह होगा उस स्थिति में। तो अब कहा जा रहा है कि यदि कुंडली में भाग्यकर्ता ग्रह सूर्य, तो जातक की भाग्योन्नति 22 वर्ष के पूर्व संभव नहीं होती है, अर्थात 22 वर्ष के बाद ही उसकी भाग्योन्नति होती है। यदि चंद्रमा हो भाग्यकर्ता ग्रह तो 24 वर्ष के बाद होती है। यदि मंगल भाग्यकर्ता ग्रह हो तो 28 वर्ष के बाद होती है। यदि बुध भाग्यकर्ता ग्रह बनता हो तो 32 वर्ष, बृहस्पति यदि भाग्यकर्ता ग्रह हो तो 16 वर्ष, शुक्र हो तो 25 वर्ष तथा शनि यदि भाग्यकर्ता ग्रह बन रहा हो तो जातक की भाग्योन्नति 36 वर्ष के बाद ही संभव होती है। इसमें कहा जा रहा है कि नियत समय के बाद ही भाग्य की उन्नति ऐसे जातक की होती है जो इसमें वर्णित है। यदि ग्रहों के दशा अंतर्दशा शुभ दशा या अंतर्दशा आती है, उसके अनुसार कुछ शुभ फल की प्राप्ति होती भी है, तो उसका उत्कृष्ट फल जो है भाग्य की उन्नति का, वो इस नियत समय के बाद ही संभव होता है। कहीं कहीं पे लिखा हुआ पाया जाता है कि भाग्य स्थान का स्वामी या भाग्येश, भाग्य स्थान का स्वामी भाग्येश या भाग्य स्थान में जो ग्रह बैठा हो, उनके अनुसार भी इस समय का निर्धारण किया जाता है कि यदि भाग्येश सूर्य हो या भाग्य स्थान में सूर्य बैठा हो तो 22 वर्ष के बाद उन्नति होती है। यदि चंद्रमा बैठा हो भाग्य स्थान में या चंद्रमा भाग्येश हो तो 24 वर्ष के बाद उन्नति होती है। इस प्रकार इस समय का निर्धारण कुछ अन्य पुस्तकों में इस प्रकार से किया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा ऑथेंटिक प्रामाणिक सूत्र यही है कि भाग्येश जिस भाव में बैठता है, जिस राशि में बैठता है, उस राशि का स्वामी भाग्यकर्ता ग्रह होता है। और यदि भाग्यकर्ता ग्रह
इस प्रकार से हो कि सूर्य हो तो 22 वर्ष, चंद्रमा हो तो 24 वर्ष, इस प्रकार से हो तो उसके हिसाब से भाग्योन्नति जातक की होती है। अगला सूत्र है, यदि कुंडली में सिंह राशि का मंगल 9 अथवा 10वें भाव में हो तो ऐसा जातक अपनी आजीविका में शीघ्र सफलता प्राप्त होता है। ऐसे जातक को यदि कुंडली में सिंह राशि में स्थित होकर के मंगल 9वें भाव में या 10वें भाव में स्थित हो तो ऐसे जातक को अपनी आजीविका में, अपना कैरियर में शीघ्र सफलता प्राप्त होती है। अगला सूत्र है, यदि कुंडली में शनि अथवा बृहस्पति वक्री होकर 9वें भाव में स्थित हो तो अपनी ही दशा में ये ग्रह भाग्योदय के प्रबल योग बनाते हैं। शनि या बृहस्पति दोनों में से कोई भी ग्रह वक्री अवस्था में होकर के 9वें भाव में स्थित हो तो ऐसा ग्रह अपनी दशा में, दशा का सेंस यहां पे हम लेंगे अंतरदशा से, किसी भी शुभ ग्रह की दशा में इनकी जब अंतरदशा आती है तो ये भाग्योदय के प्रबल योग बनाते हैं, क्योंकि इनकी महादशा बहुत लंबे अंतराल के बाद होती है और उसमें भाग्योदय का समय निकल जाता है। इसलिए मोस्टली जब दशा की बात आती है तो हम अंतरदशा पर ज्यादा ध्यान देते हैं किसी ग्रह की, उसके शुभाशुभ फल के लिए। अगला सूत्र है, यदि कुंडली में तीसरे अथवा 10वें भाव में ज्यादातर ग्रह स्थित हो तो ऐसा जातक भाग्यशाली माना जाता है तथा ऐसे लोग जल्द ही अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। कुंडली में तीसरे भाव में या 10वें भाव में ज्यादातर ग्रह स्थित हों तो ऐसे जातक को भाग्यशाली समझा जाता है और ऐसा जातक अपने करियर में बहुत ही जल्द सक्सेस होता है, बहुत जल्द सफलता प्राप्त करता है। जिस जातक की कुंडली में शनि से अगले घर में बृहस्पति स्थित हो तो ऐसा व्यक्ति 21 से 22 वर्ष की उम्र में धनोपार्जन करने लगता है। कुंडली में जहां भी शनि बैठा हो उससे द्वितीय भाव में बृहस्पति हो, शनि से अगले घर में, मान लो शनि चतुर्थ भाव में बैठा है तो बृहस्पति पंचम भाव में बैठा है, उससे जस्ट द्वितीय भाव में शनि के द्वितीय भाव में बृहस्पति बैठा हो तो ऐसा जातक 21 से 22 वर्ष की उम्र में धनोपार्जन करना शुरू कर देता है। जिस जातक की कुंडली में बृहस्पति मेष राशि में, मंगल मकर राशि में तथा शुक्र 9वें भाव में स्थित होता है वह आजीविका में ऊंचाइयों को छूता है। कुंडली किसी भी लग्न की हो इससे मतलब नहीं है। इस सूत्र में कहा जा रहा है कि बृहस्पति मेष राशि में स्थित हो, मंगल मकर राशि में स्थित हो और शुक्र 9वें भाव में स्थित हो। बृहस्पति मेष राशि में स्थित हो, मंगल मकर राशि में स्थित हो और शुक्र 9वें भाव में स्थित हो। कौन लग्न की कुंडली है इससे कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा जातक अपने कैरियर में बुलंदियों को प्राप्त करता है, अपनी ऊंचाइयों को छूता है। कुंडली में जब सूर्य और चंद्रमा कर्क राशि में हो, शुक्र 8वें भाव में तथा मंगल 11वें भाव में स्थित हो तो कोई भी लग्न हो ऐसा जातक अपने जीवन में हर क्षेत्र में वैभव प्राप्त करता है। चंद्रमा और सूर्य ये दोनों एक साथ कर्क राशि में स्थित हो और कहा जा रहा है शुक्र 8वें भाव में स्थित हो और मंगल 11वें भाव में स्थित हो। क्या है, सूर्य और चंद्रमा एक साथ होकर के कर्क राशि में स्थित हो, शुक्र 8वें भाव में स्थित हो और मंगल 11वें भाव में स्थित हो तो कुंडली किसी भी लग्न की हो वैसा जातक अपने जीवन में हर क्षेत्र में, हर दिशा में वैभव को प्राप्त करता है। अब अगले वीडियो में हम कुछ भाग्यहीन योगों का वर्णन करेंगे। हालांकि बहुत सारे अशुभ योगों का वर्णन हम बहुत पहले कर चुके हैं, लेकिन संपत्ति से या धनोपार्जन से संबंधित कुछ अन्य भाग्यहीन योग जो कुंडली में बनते हैं उनका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। नमस्कार।